और अब सवाल ये है कि सीमा की सच्चाई का आखिर पता कैसे लगाया जाए। जांच एजेंसीज ने इसका भी बाकायदा प्लान तैयार किया है और बताया जा रहा है कि सीमा के डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग को भेजे गए थे और इसलिए ताकि उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जा सके पाकिस्तान में सीमा की पूरी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी से भी जानकारी मांगी गई है। वहां के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि एटीएस और पुलिस नेपाल जाकर भी सीमा की जांच कर सकते हैं, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि नेपाल के रास्ते ही सीमा भारत में आई है। जांच के बाद में माना जा रहा है कि सीमा जो कि अभी जमानत पर बाहर है, सीमा की जमानत भी रद्द की जा सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर एक और है जो इनपुट्स लगातार सामने आ रहे हैं कि यूपी एटीएस ने तैयारी की है कि इस जमानत याचिका खारिज करवाई जाए, कस्टडी में लिया जाए और उसके बाद पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया जाए, सीमा का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाया जाए, ताकि वो जो बोल रही है उसमें और सच्चाई में क्या फासला है, क्या वो सच बोल रही है, क्या बरगला रही है, ये जानकारी जुटा सके एजेंसी। यानी कि कुल मिलाकर आप ये मान के चलिए कि आने वाले वक्त में सीमा की मुश्किल इस तरह से बढ़ सकती है क्योंकि उसे पॉलीग्राफ टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट का सामना करना पड़ सकता है। ग्रेटर नोएडा का रबुपुरा गांव, जहां पर सीमा और सचिन रह रहे थे, उस गांव के लोगों का सीमा को लेकर क्या कहना है वो सुनाएंगे हमारी साथी भावना किशोर ने वहां के लोगों से बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। सीमा हैदर जो पाकिस्तान से भारत आई हैं, वो अब एक अनसुलझी पहेली की तरह हो गई हैं, जिसको सुलझाने का काम यूपी एटीएस कर रही है। 2 दिन से पूछताछ जारी है, लेकिन आस पड़ोस में रहने वाले जो लोग हैं रबुपुरा गांव में, वो अब चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार सीमा सच में यहाँ पर सचिन से प्यार करते हुए उनसे शादी करने के लिए और यहाँ रहने के लिए आई थी, या फिर वो पाकिस्तानी जासूस हैं। इस किराने की दुकान पे जहां पर हम मौजूद हैं, सचिन और सचिन का परिवार यहीं से सारा सामान खरीद के ले जाता था। अब इनसे बात करते हैं कि आखिरकार पिछले कुछ दिनों से जब पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद था तो किस तरह का माहौल था। सर, अभी तो सचिन और सीमा पूछताछ का माहौल है। हाँ, क्या देख पा रहे हैं आप? तो मिलना रही तो कल मिलेगी उसको पुलिस 8 बजे 8:30 बजे करीब। आपस में क्या आप लोग चर्चा कर रहे हैं? अब तो ये आ गया है कि लोग कह रहे हैं एजेंट भी हो सकता है। अब चर्चा यही कर रहे हैं कि भाई ये एजेंट भी हो सकती है, कर रही है जांच, जैसे इसके वो मिल रहे हैं सबूत। अब तो आप लोग का भरोसा टूट रहा है? गांव की बहू हाँ भाई, वो सही गलत तो हो ही रहा। अगर जो वो गद्दार लिख ली हो तो गलत है। अच्छा, आप लोग क्या देख पा रहे हैं? सीमा और सचिन का ये जो पूरा मामला है, गांव में चर्चा तो हो ही रही होगी। गांव में बहुत जबरदस्त चर्चा हो रही है। और सही और गलत में क्या हो रहा है? सही गलत की तो अब जो है टीम लग रही है यहाँ एटीएस के कब्जे में है, वो बताएंगी। और भी टीम हमारी जो इसके पीछे लग रही है। अगर सच है तो कोई बात ही ना है, अगर जरासी जासूसी शक में चल रही है। अच्छा, अगर मान लीजिए सीमा एक जासूस निकलती है, पाकिस्तानी जासूस, अगर ऐसा होता है तो आपको लगता है उनको पाकिस्तान वापस उनके बच्चों के साथ भेज देना चाहिए? नहीं, इनको सजा मिलनी चाहिए ना, हमारी सरकार सजा देगी इनको। देखिए, कुछ जो सोर्सेज भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी ट्रेनिंग लेके भी आई हो सकती है वो भारत में। तो यही तो है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग वाले तो कुछ अपना भेद थोड़े देते हैं, वो तो आम आदमी की तरह बात करते हैं, वो ऐसा कैसे बता देंगे। तो भावना की रिपोर्ट आप देख रहे थे। भावना हमारे साथ रबुपुरा से जुड़ भी चुकी है, नोएडा एटीएस दफ्तर से मोहित ओम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विनोद मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। इन सबका रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले भावना, रबुपुरा में माहौल क्या, अभी भी घर नहीं पहुंची है सीमा हैदर, जो जानकारी है क्योंकि सेफ हाउस में रखा गया है, गांव के लोग क्या बातचीत कर रहे हैं? अब बिल्कुल राकेश, आज की तस्वीर 3 दिनों के मुकाबले बिल्कुल अलग है। आज सन्नाटा पसरा हुआ है, केवल मीडिया की मौजूदगी है। 2-4 लोग जो देखना चाहते हैं कि आखिर सीमा का घर कौन है, क्या सीमा यहाँ पर मौजूद है या नहीं। आपको हम गली की तस्वीर दिखा देते हैं कि आपको यहाँ पर सिर्फ मीडिया की मौजूदगी दिखेगी। अब गांव वाले जो हैं, अब चर्चा ये कर रहे हैं कि जिस तरह से सोर्सेज के हवाले से टीवी पे ये खबरें चल रही हैं कि सीमा जो है अब सवालों के जवाब देने से बच रही है, गोल-मोल जवाब दे रही है, तो उनके ऊपर कई सवाल खड़े होते हैं। क्या वाकई वो पाकिस्तानी एजेंट तो नहीं है? और लेकिन ये भी बात सही है कि सचिन के परिवार को लेकर हमदर्दी है यहाँ के लोगों को, कि सचिन का परिवार यहाँ लंबे वक्त से रह रहा है। तो लोगों का ये भी कहना है कि सचिन और सचिन का परिवार बहुत ही सरल स्वभाव के लोग हैं, बहुत सीधे लोग हैं। हो सकता है कि क्या सीमा ही गलत हो? आपको हम कुछ लोगों से बात भी कराएंगे। फिलहाल देखिए, इस गली में सन्नाटा पसरा हुआ है। यूपी एटीएस की जिस तरह से टीमें कल यहाँ पर तैनात थी, आज यहाँ पर कोई भी नहीं है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम जिस तरह से पिछले 2 दिनों से दिख रहे थे वो नहीं है। आसपास के कुछ लोग हैं। सर, आप जरा सा हमसे बात करिए कि क्या देख पा रहे हैं। सर, अभी तो जांच चल रहा है, पूछताछ। हाँ, पूछताछ चल रही है ये अभी तो, और क्या है। तो क्या देख रहे हैं? सीमा को सही मानते हैं, गलत मानते हैं? देखो, ये गलत तो ये यूं है कि बिना पासपोर्ट, बिना रास्ते के आई है, गलत
ये तो इसमें मुकदमा चलेगा ही चलेगा। अब और जो है अगर जांच हो ही रही है इस पे, आएंगी तो इस पर परेशानी है ही है। अच्छा, सचिन के पिताजी से आपकी कोई बातचीत हुई? सचिन के पिताजी तो बेचारे यहीं रहे हैं, हमारे गाँव मोहल्ले के ही हैं। अच्छा, कैसे लोग हैं? अगर मान लीजिए वो पाकिस्तान की जासूस निकलती है तब? ये तो आदमी बढ़िया है जी, हम 3 पीढ़ी तो हम जानते हैं इनको, 3 पीढ़ी से जानते हैं उनको, बढ़िया आदमी। आपको लगता है क्या सीमा गलत अब हो सकती है? सीमा हो सकती है गलत, सीमा तो गलत रास्ते से आई है, गलत तो ये हमारी। जी क्या भावना, करना चाहिए ऐसे में? तो सरकार इसको मुकदमा चलाएगी इस पर, और क्या करेगी। तो देखिए, यहाँ के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर वो गलत है तो सरकार को सजा देनी चाहिए। हमने ये भी पूछा क्या वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए परिवार के साथ, 4 बच्चों के साथ? लोग कह रहे हैं नहीं, सजा दें, क्योंकि वो देशद्रोही भी हो सकती है, देश में कुछ गलत वो करवा भी सकती है। तो इस तरह की चीजें अब गाँव में एक चर्चा का विषय हो चुका है। यानी कि जो और सचिन साफ का तौर पे जिस परिवार तरह से है यूपी उनसे तो लोग हमदर्दी भी रख रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि सचिन के परिवार के साथ में जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं जो वहाँ पे अलग एक भीड़ है, दूसरी तरफ यहाँ पर एक बड़ी खबर आपको ये भी बता दें, सीमा हैदर को लेकर जांच में एक और बड़ा खुलासा ये हुआ है कि सीमा जिस तरह से भारत में उन्होंने एंट्री ली तो वो बिहार के सीतामढ़ी से होती हुई आई थी। ये बड़ी खबर है। जांच एजेंसी को सीमा के भारत आने की लोकेशन के बारे में भी पता चला है। तो बिहार के सीतामढ़ी से हुई थी सीमा की भारत में एंट्री, ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है इस वक्त की ये बड़ी खबर। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीमा से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है, और खुलासा ये हुआ है कि कोड वर्ड का इस्तेमाल हो सकता है कि बातचीत में उसने किया हो। फूफी और फल कोड वर्ड का जिक्र किया गया। या सूत्रों की मानिए तो कोडवर्ड फूफी का मतलब आईएसआई का एजेंट होता है, कोडवर्ड फल का मतलब रुपए हैं। ये वो तमाम बातें हैं जो कोडवर्ड के लिहाज से बातचीत की गई है, और ये तमाम बातें जांच में सामने आई हैं। एक बात, इस बात को समझिए कि जिस तरह से पूरा मामला भी नजर आ रहा है उससे उसकी कहानी कुछ और हो सकती है, पिक्चर कुछ और सामने आ सकती है। सीमा हैदर से पूछताछ में बड़ी बातें जो सामने आ रही हैं वो टाइम्स का नवभारत आपको बता रहा है। विनोद इस समय हमारे साथी जुड़ रहे हैं। विनोद, जरा बताइए कि किस तरह की लोकेशंस के बारे में, क्या कोडवर्ड के बारे में जानकारी पूछताछ में अभी तक सामने आई है? देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एटीएस जो पूछताछ कर रही है, एक जो बड़ी खबर है वो यही है कि सीमा ने ये बताया है कि वो 10 मई को जो है वो काठमांडू आई थी, वहाँ से वो पोखरा गई बाई वैन कार, और पोखरा से बस के जरिए वो दिल्ली तक, रबुपुर जो ग्रेटर नोएडा का रबुपुरा इलाका है वहाँ तक गई थी। एजेंसीज ने जो रूट ट्रैक किया है उसमें पता चला है कि सीतामढ़ी के जरिए जो है वो सीमा की एंट्री हिंदुस्तान में, नेपाल से हिंदुस्तान में जो बॉर्डर है सीतामढ़ी का बिहार का, उस बॉर्डर से उसकी एंट्री हुई है। तो अब वेरीफाई किया जा रहा है। जो स्टेटमेंट सीमा ने दिया था उसने कहा था कि मई महीने में जो है वो 10 मई को यहाँ पर आई थी। इसके पहले मार्च महीने में भी वो नेपाल आई, काठमांडू के एक न्यू विनायक होटल है काठमांडू में, न्यू बस पार्क के पास, वहाँ पर वो रुकी थी और 7 दिनों तक रुकी थी वहाँ पर। तो वहाँ भी एटीएस की टीम जो है वो पहुँची हुई है ताकि इसको वेरीफाई किया जा सके कि जो इन्फॉर्मेशन वो शेयर कर रही है, जो जानकारी वो दे रही है वो कितना सच है। इधर खबर ये भी है कि सीमा ने कई बार सारे कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। जो सीमा का जो लवर है सचिन, उससे ही पूछताछ हुई है, उससे पूछा गया कि क्या सीमा ने कभी अपने बातचीत में या नेपाल पाकिस्तान बातचीत के दौरान किसी के दौरान कभी फूफी या फल शब्द का इस्तेमाल किया था, क्योंकि एजेंसीज मानती हैं कि ये कोड वर्ड है आईएसआई का जिसमें पाकिस्तान और पैसे से जुड़े हुए वर्ड हैं। तो क्या इसका कभी इस्तेमाल सीमा ने किया? ये सवाल सीमा से भी था और सचिन से भी था कि कभी घर में बात करते वक्त या किसी से मोबाइल फोन पर बात करते वक्त सीमा ने या चैटिंग के दौरान इन शब्दों का इस्तेमाल किया था क्या, ताकि इससे एस्टैब्लिश किया जा सके कि सीमा के रिलेशन क्या पाकिस्तान में थे या नहीं। क्योंकि अभी तक जो बातें फैक्ट सामने आई है, ये माना जा रहा है कि उसके 2 रिलेटिव, एक भाई और चाचा जो है पाकिस्तानी आर्मी में है, तो उसके रिलेशंस कैसे हैं और वहाँ पे किन लोगों से संपर्क में थी, क्या हिंदुस्तान आने के बाद वहाँ फोन करती थी या उनके लोगों से संपर्क में थी, ये जानने की कोशिश की जा रही है। जो हमारे पास जानकारी है, सूत्रों के पास एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है कि सीमा के खिलाफ बहुत पुख्ता सबूत एजेंसीज को मिल रहे हैं, क्योंकि उसके बयान जो है लगातार जो है वो ठीक है। विनोद में आपके पास आता हूं, विनोद में आपके पास आता हूं। मोहित तो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एटीएस का जो नोएडा में दफ्तर है वहां पर। मोहित, कई सारी बातें, कोड वर्ड का जिक्र और आईएसआई के नेटवर्क में ये जानकारियां एक्सपर्ट्स को है कि आईएसआई के नेटवर्क में फूफी उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो दूसरे देश की जानकारियां आईएसआई तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा जिस तरीके से उसने बिहार के रूट का इस्तेमाल किया, यह भी बड़ी जानकारी है।
बिल्कुल राकेश, देखिए लगातार जो सीमा से पूछताछ हो रही है उसमें इस बात को लेकर जांच की जा रही है क्या सीमा कोई ट्रेंड एजेंट तो नहीं है। हालांकि सीमा से जब जब इस बारे में सवाल पूछा जा रहा था वो बार बार एक ही जवाब दे रही है कि वो कोई एजेंट नहीं है, वो सचिन के प्यार में ही भारत आई है और उसने सचिन के प्यार में ही भारत में इलीगल तरीके से एंट्री की है। और जिसमें सचिन को पूरी इस बारे में पता था कि वो कैसे आ रही है, क्योंकि सचिन भी उसका सहयोगी बना था और नेपाल के जरिए बिहार के सीतामढ़ी से होते हुए वो भारत में पहुंचे हैं। इस बात की जानकारी एटीएस के हाथ में लगी है, लेकिन एटीएस लगातार उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उसके फोन हैं, उसके बारे में जानकारी ले रही है। अगर सोशल मीडिया अकाउंट्स की बात करें तो उसके बारे में जानकारी मिली है कि इसने कई और आर्मी ऑफिसर्स को जो है वो रिक्वेस्ट भेजी है। तो पुलिस अब वो खंगाल रही है कि इसने आखिरकार ये आर्मी ऑफिसर्स को रिक्वेस्ट क्यों भेजी थी। सीमा से इस बारे में जब जवाब पूछा गया तो उसने टाल मटोली करी है, उसने कोई सीधा साधा इसमें जवाब नहीं दिया। तो इससे लगातार पूछताछ की जा रही है। कल अगर बात करें तो अभी तक 18 घंटे की पूछताछ सीमा से हो चुकी है। इस सीमा को इस वक्त सेफ हाउस में रखा गया है। हो सकता है कि आज दोबारा जो नोएडा के एटीएस ऑफिसर यहाँ पे लाया जाए सीमा को और यहाँ पे दोबारा उससे गहन पूछताछ की जाए। लेकिन लगातार उससे इस बारे में पूछताछ की जा रही है, क्या उसको किसी ने यहाँ भेजा है, अगर भेजा है तो वो कौन शख्स है, क्या वो किसी संस्था जुड़ा है या किसी एजेंसी का वो से जुड़ा हुआ है। तो फिलहाल सीमा अभी जो जवाब दे रही है उससे कहीं ना कहीं एटीएस संतुष्ट नहीं है और एटीएस का कहना है कि लगातार जो एटीएस के सूत्र बता रहे हैं कि सीमा अपने जवाबों पे अडिग नहीं रह रही है, क्योंकि एक जानकारी लेने का तरीका होता है, पूछताछ का तरीका होता है जो एजेंसीज करती हैं। वो एक सवाल को 4 तरीके से अलग अलग तरीके से घुमा के पूछती हैं और जब उससे इस तरीके से सवाल जवाब किए जा रहे हैं तो सीमा सारे जवाबों को टाल मटोल तरीके से दे रही है, यानी उसका जवाब एक तरीके से अडिग नहीं है। लेकिन एक बात पे वो पूरी तरीके से अडिग है कि वो सचिन के प्यार में भारत आई है और वो एजेंट नहीं है। बार बार इस बात को मना कर रही है। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले जा रहे हैं, उसकी गेमिंग ऐप खंगाली जा रही है, उसके मोबाइल खंगाले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं संदिग्ध जरूर लग रहा है इस मामले में। इसी को लेकर एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। मोहित, और वो तमाम सवालों के जवाब जो है वो सीमा हैदर को देना होगा, क्योंकि एक तरह से हनी ट्रैप का मामला भी सामने आ रहा है। जब उसमें असफल हुई सीमा हैदर तो ये भी संभावना जताई जा रही है कि पबजी के जरिए उसने फिर सचिन को एक जरिया बनाया होगा और तमाम सवालों के जवाब देने से फिलहाल बच रही है। क्या कुछ होगा